कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, ये किसी भी परीक्षा से पहले आपके दिमाग में आता है। यूपी पीसीएस के संदर्भ में अगर ये बात हम करें तो यूपी पीसीएस का कोई भी कट ऑफ आप देखेंगे तो नियर अबाउट वो कितना रहता है, इसी पर डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें। आप अगर ध्यान दिए होंगे या आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 65% आपको स्कोर करना होता है सही सही आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। अगर 65% आपने स्कोर आफ्टर नेगेटिव मार्किंग कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। पीसीएस के पेपर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पीसीएस में आपसे क्वेश्चन जीएस के 150 पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर आपका सीसैट का होता है, उसमें क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं। तो जीएस के पेपर पे ही मेरिट बनती है, ये क्वालिफाइंग होता है। इस 150 क्वेश्चन में आपको सही करना है 65% अगर, तो आप मान के चलिए कि ये 97 से 98 क्वेश्चन आपको सही करना है। अब 97 से 98 क्वेश्चन सही करने के लिए अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तब भी कम से कम 105-10 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, तब भी आपके क्वेश्चन गलत होंगे। और गलत अगर आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं और आपने 107 क्वेश्चन किए हैं तो आपका स्कोर नेगेटिव मार्किंग के बाद में 13 क्वेश्चन कम हो जाएगा। 13 क्वेश्चन से ऊपर कम हो जाएगा तो 110 में आपने अगर 13 गलत कर दिए तब आपके 97-98 क्वेश्चन 97 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन इतनी एक्यूरेसी लाना बड़ी मुश्किल बात है, इतनी नॉर्मली किसी की होती नहीं है। और हमेशा एग्जाम जब देना चाहिए तो सच्चाई जो है उसको स्वीकार करके देना चाहिए। और अपने बारे में आपको बहुत कम पता है, लेकिन सच बात यह है कि आपको अपने बारे में जब तक सही से पता नहीं होगा तब तक एग्जाम पास करने में दिक्कत आपको होगी। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहिए, लेकिन डरने की भी बहुत जरूरत नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन ही 97-98 किए तो आप इस परीक्षा को पास करने के लिए अगर इतना स्कोर चाहिए तो आप इतना स्कोर तो नहीं ला सकते हैं। तो 150 में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जहां तक बात है तो कम से कम आपको अटेम्प्ट करने चाहिए 125 से 130 क्वेश्चन के बीच में। ये कम से कम की बात है। अगर आपका कंफर्ट लेवल इससे ऊपर जाता है तो आप ऊपर जाइए, लेकिन कम से कम 125 आपको करने ही पड़ेंगे। क्योंकि 125 अगर आपने किए, 126 आपने किए और उसमें से 25 गलत भी हो जाते हैं तो 25 गलत होने के बाद में, यानी कि 25 गलत हुए तो 25 का नेगेटिव मार्किंग 1/3, 8 क्वेश्चन और आपके गलत हो गए, यानी कि आपने 33 क्वेश्चन उसमें से निकाल दिए, तब आपका 97-98 सेफ स्कोर पहुंच रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपने 135 कर दिए और 135 में 35 आपके गलत हो गए तब भी आपका नुकसान है। तो ये पूरा डिपेंड किस पे करता है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन है 150 और इसमें अटेम्प्ट 3 तरीके से आप कर सकते हैं कि जो आपका टारगेट यहाँ पर आप लेके चल रहे हैं, ये आपका टारगेट कितना है। टारगेट आपका है कि आपके कम से कम 97 क्वेश्चन सही होने चाहिए या इससे प्लस सही होने चाहिए। पहला है कि आप बिल्कुल एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करके 100 के आसपास करें। दूसरा है कि आप 125 के आसपास करें, है ना। और तीसरा हो सकता है कि आप 125 से 130 से प्लस करें। ये वाला तो बिल्कुल खराब है और इससे प्लस करने वाला भी मैं बहुत सेफ नहीं मानता हूँ। अब बाकी बचा 125 ये वाला, यानी कि ये वैरी करेगा इसके और इसके बीच में। यानी कि आपका स्कोर 127 है तब भी ठीक है, आपने 131 अटेम्प्ट कर दिया है तब भी ठीक है, स्कोर नहीं ये अटेम्प्टेड है। तो यहाँ से ये स्कोर लाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप जो अटेम्प्ट करें वो इसके इर्द गिर्द करें, 125 के आसपास, कम नहीं थोड़े से ज़्यादा, 127, 28, 130 तक। 131 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिपेंड ऑन कंफर्ट लेवल, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पेपर। ये डिपेंड करता है कि देखो ये पेपर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कितने अटेम्प्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे है। लेकिन कम से कम आपको 125 तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे अगर आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है कि 110 करके 10 क्वेश्चन गलत होते हैं और 97 में सही हो जाते हैं। नॉर्मली लोगों की नहीं होती है, कितना भी कोई वो हो इतनी होती नहीं है। क्योंकि 150 क्वेश्चन में अलग अलग 7-8 सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उन अलग अलग 7-8 सब्जेक्ट्स में सही करना इतना आसान नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखिए अगर अपने पेपर को करेंगे, टारगेट ध्यान रखिए, डिसीजन वहाँ लीजिएगा। पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है और इजी है तो सबके लिए इजी है। स्कोर इसी के बीच में, इसी के आसपास करना है और गलत भी होगा उसमें तो आप पास कर जाएंगे।